देखिए छात्रों, आज मैं नरेशन पर कुछ सवाल लेकर आया हूं और मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए आप देखिए, पहले सवाल को देखिए। ही सेड नीड आई हेल्प हर। इसका जवाब बन के तैयार है। इंट्रोगेटिव वाक्य है, सेड का स्थान पर आस्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही आस्क्ड। इंट्रोगेटिव में दैट का स्थान पर इफ वेदर लगता है। इफ ही नीड हेल्प हर। ऐसे ही गलत है कि जब इधर पास्ट है तो यह नहीं हो सकता है। आप 4 नंबर देखिए। ही सेड दैट ही नीडेड हेल्प हर। ये भी गलती हो रहा है, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव है तो उत्तर आस्क्ड होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लगना चाहिए। चलिए, 3 नंबर भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में आ नहीं रहा है कि वुड हैव टू आया कहां से। और उत्तर होने जा रहा है 2 नंबर सही। छात्रों, आप जानिए कि आया कहां से। उत्तर होने जा रहा है 2। देखिए, यह नरेशन है। खासकर अच्छा कंपटीशन हो या कोई कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हो तो जितना शुद्ध जानिएगा उतना स्कोर बढ़ेगा। तो पहले जानिए कि ये हैड टू आया कहां से। पहले देखिए, ए नीड देखिए। नीड मेन वर्ब है और नीड में नोट लगा देते हैं, नीड नॉट, तो यह मॉडल वर्ब हो गया। तो मॉडल वर्ब हो गया, तो जब नीड नोट लगा है और इसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो नोट ऑटोमेटिक हट जाता है। इसलिए नीड आई हेल्प हर। नीड यहां मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के रूप में नीड का साइनो होता है हैज टू, हैव टू प्लस V1। अब छात्रों, अधिकार और कुछ अपना कर्तव्य दोनों देखिए आपके सामने आ रहा है। आपको अधिकार यह है कि अच्छा से अच्छा नियम को पढ़ें। तो नीड बराबर हो गया हैज टू, हैव टू प्लस V1। इसलिए यही उत्तर होगा बी। सेट का स्थान पर आस्क कर दिए, इन्वर्टेड कोमा के पहले इफ लगा दिए, और नीड को हैज टू हैव टू में बदला हुआ है, तो हैज टू हैव टू का हैड टू हो जाएगा। इसलिए उत्तर हो गया ये 2 नंबर। हर थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, तो उत्तर हो गया 2। खैर, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आज यही मेरा वीडियो समझिए। अब देखिए मैं कुछ और क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखिए। सब परीक्षा का आया हुआ सवाल है। नीड नॉट मॉडल वर्ब है, और यदि नीड में नोट नहीं लगा हुआ है तो मेन वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के रूप में नीड बराबर हैज टू, हैव टू, इसलिए हैड टू में बदल गया है। इसमें फिर और देखिए, बहुत शानदार परीक्षा का आया हुआ चर्चा होने जा रहा है। अब मैं फिर एक वाक्य देता हूं। शी सेड, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई नीड नॉट स्टडी नेक्स्ट डे। देखिए छात्रों, अब आपको
आपके सारे दिमाग में प्रश्न घूम रहे होंगे कि कौन होगा। पहले मैं बना के दिखाता हूं, देखिए 2 ऑप्शन देता हूं। शी सेड दैट, आई हो गया सी के अनुसार बदल गया ही सी में, तो सी नीडेड नॉट स्टडी द फॉलोइंग डे। ये बनने के बाद भी छात्रों गलत हो गया। मैंने पहले कहा है नीडेड नॉट। नीडेड नॉट मॉडल वर्ब है, नीड नॉट मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के रूप में नीड नॉट का नीडेड नॉट नहीं होता है। पहला तो ये ट्रिक समझ लीजिए, तो ये होता ही नहीं है तो होगा ही नहीं। अब मॉडल वर्ब के रूप में नीड नॉट का साइनो देखिए, हैज नॉट टू, हैव नॉट टू। अब देखिए नीड नॉट का साइन हुआ हैज नॉट टू, हैव नॉट टू। और यदि फ्यूचर एक्शन हो, फ्यूचर एक्शन हो यानी रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर का कोई शब्द लगा हो और रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट हो, तो नीड नॉट बराबर शैल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू। इसके बाद V1 दे दीजिए छात्रों। तो आप देखिए कि यदि यहाँ नेक्स्ट डे लगा हुआ है तो नीड नॉट का दूसरा अंग्रेजी हुआ शैल नॉट हैव टू और विल नॉट हैव टू। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो यही नीड नॉट शुड नॉट हैव टू या वुड नॉट हैव टू प्लस V1 में बदल गया। ऐसा तब हुआ जब नीड नॉट के साथ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर लगा हो तो फ्यूचर एक्शन हो जाएगा। तो नीड नॉट शैल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू में बदलेगा। और पास्ट एक्शन रहने पर शुड नॉट हैव टू या वुड नॉट हैव टू में बदलेगा। इसलिए छात्रों आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं बनाता हूं कि इसका सही क्या होगा। देखिए, आप देखिए, मैं फिर बता रहा हूं क्या होने जा रहा है। देखिए, अब मैं बनाता हूं सी सेड दैट, आई बदल गया सी के अनुसार सी में। अब यहां देखिए नेक्स्ट डे लगा हुआ है। मैं लिखा चुका हूं कि नीड नॉट बराबर शैल नॉट हैव टू या विल नॉट हैव टू। आगे सैड है तो शैल नॉट हैव टू को आवश्यकतानुसार विल नॉट हैव टू या शैल शुड नॉट हैव टू बदल दीजिए। तो सी वुड नॉट हैव टू स्टडी नेक्स्ट डे का दी फॉलोइंग डे। थैंक यू छात्रों। देखिए कितना सुंदर बात हुआ और आप शायद समझ गए होंगे। और मैं इससे भी शानदार ला रहा हूँ। मेरी योजना है
कि कैसे आपका स्कोर बढ़े। आप महसूस भी कर रहे होंगे, अब तक ऐसा सब टेक्निक आपने नहीं देखा होगा, नरेशन जरूर पढ़ा है। अब इसके बाद देखिए मैं फिर आ रहा हूं। पहले मैं एक ऐसे वाक्य की चर्चा करता हूं जो आप जानते हैं, परंतु नरेशन दे देता हूं। देखिए आप बनाइए। भी आई है, सारे परीक्षा में पूछा है। छात्र या तो ऑप्शन देखकर यह कर देते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, और बताने वाले भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, और छात्र का 2 नंबर अंक कट जाता है। तो देखिए क्या कहता है। He said to me when Ram came, comma, Shyam was reading। देखिए छात्रों, यही सेंटेंस है। इस तरह का कंपटीशन मैंने को आया है। अब देखिए, आप जनरली यही जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इम्परफेक्ट में है तो वाज वेयर हैड बीन में बदल जाता है। यही सोचकर बनाना आपका बहुत बड़ा भूल होगा। और पहले तो यह जानिए कि यह इंट्रोगेटिव का वाक्य है नहीं। बहुत छात्र यह सोचकर करेंगे कि व्हेन के पहले दैट नहीं लगाएंगे। नहीं, यहाँ व्हेन के पहले दैट लगेगा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव वाक्य है ही नहीं। इसलिए मैंने इसको बताने के पहले एक हम आपको वाक्य दे रहे हैं। ही सेड टू मी, यहाँ मी छूटा हुआ है, सॉरी। ही सेड टू मी। अब यहाँ देखिए, ही सेड टू मी। देखिए, व्हेन डिड राम कम। देखिए छात्रों, यह प्योर इंट्रोगेटिव है। यदि ऐसा वाक्य रहे तो व्हेन के पहले इफ वेदर का प्रयोग नहीं होगा। व्हेन के पहले दैट तो लगता ही नहीं है। लेकिन यदि एक वाक्य के रूप में रहे, कंजंक्शन के रूप में रहे, जैसे व्हेन राम केम श्याम वाज रीडिंग, तो दैट लगना है। पहले इसको हम बना देते हैं। ही आस्क्ड मी। अब WH है तो WH के पहले इफ वेदर नहीं लगेगा। डिड है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आगे पास्ट इंडेफिनिट, पीछे पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। डिड हट जाता है तो व्हेन राम हैड कम। चलिए छात्रों, यह सही हुआ। मैं इस रूल को समझाने के लिए मैंने यह बनाया, तो यह इंट्रोगेटिव था, तो सेड के स्थान पर आस लगा के बनाए। खैर, वह बात अलग हुई। अब यह देखिए कि इस तरह के सेंटेंस का चेंज ऑफ टेंस नहीं होने जा रहा है। चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, यही मुझको बताना था। इसीलिए बहुत भी आई है, खासकर हायर कंपटीशन के लिए। बात यह समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि एक रूल लिख लीजिए। यदि पास्ट में एक काम पहले से चल रहा हो और
उसी समय दूसरी घटना घटी हो तो when के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है और दूसरा वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रहता है। देखिए छात्रों, यदि इस परिभाषा पर आधारित हो, यदि इस परिभाषा पर आधारित हो और व्हेन लगा हो, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो और व्हेन समय को सूचित करे, व्हेन समय को सूचित करे, देखिए व्हेन समय को सूचित करे तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। इसलिए इसका देखिए नरेशन कैसे होगा और लोग गलती कैसे करेंगे, दोनों दिखा देंगे। देखिए गलती कैसे होगा, पहले गलत बनाते हैं। ही टोल्ड मी, मी सेड टू मी है, दैट व्हेन। लोग समझते हैं कि राम केम पास्ट इंडेफिनिट है, तो राम हैड कम कर देंगे। श्याम वाज रीडिंग, तो श्याम हैड बीन रीडिंग कर देंगे। यह हमारा बनाना बिल्कुल ही गलत है। आप देखिए मैं परिभाषा लिखाया हूं कि एक काम पहले से चल रहा हो और दूसरा बाद में घटित हुआ हो, तो श्याम रीडिंग कर रहा था जब दूसरा घटना घटी कि राम आया। तो ऐसे वाक्यों में व्हेन कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम करता है। ऐसे वाक्यों का चेंज ऑफ टेंस कभी नहीं होता है। तो इसका शुद्ध यही होगा, ही टोल्ड मी दैट व्हेन राम केम श्याम वाज रीडिंग। ये हमारा बिल्कुल सही है, यह कभी नहीं होगा। ऐसा कब? जब व्हेन टाइम को सूचित करे, एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो और एक पहले से जारी हो, तो ऐसे वाक्यों का चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। एक सेंटेंस और देखिए छात्रों, आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। मैं इस रूल का अपवाद एक और दे रहा हूं, जरा देख लीजिए। ही सेड टू मी, आज मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई वेंट टू द स्टेशन। देखिए छात्रों, इसका भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। नो
चेंज ऑफ टेंस। क्यों नहीं होगा? ग्रामर का रूल कहता है कि भूतकाल में एक काम पहले समाप्त हो तो पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट। यदि ग्रामर के नियमानुसार इधर पास्ट इंडिफिनिट है और इधर भी पास्ट इंडिफिनिट है, इसको भी पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और बिफोर के पहले तो पास्ट परफेक्ट रहना ही रहना है, तो हमारे बिफोर के ग्रामर के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए यदि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट रहे और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट रहे तो बिफोर के बाद वाले वाक्य का नो चेंज ऑफ टेंस होगा, यानी टेंस के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट पहले से है तो पास्ट परफेक्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो पास्ट परफेक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका होगा, सही बनेगा, ही टोल्ड मी दैट द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। आई तो बदलेगा ही के अनुसार, बिफोर ही वेंट टू द स्टेशन। चलिए छात्रों, कर दो क्लोज। देखिए छात्रों, एक और वाक्य है, ही सेड टू मी शी वाज प्लेइंग। तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इम्परफेक्ट में रहे तो वाज वेयर जो है हैड बीन में बदल जाता है और वह सही होता है। ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन प्लेइंग। देखिए यही कंपटीशन है, सही हो गया। लेकिन अभी ही सेड टू मी व्हाइल शी वाज सिंगिंग राम वाज प्लेइंग ऑन दी तबला। जिस समय वह गा रही थी राम तबला बजा रहा था। तो जब दो वाक्य हो पास्ट इम्परफेक्ट का और व्हाइल का प्रयोग हुआ हो, जहाँ व्हाइल का अर्थ जिस समय निकलता हो, तो ऐसे वाक्यों का चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। अब ऐसे समझिए कि जब भूतकाल में एक ही समय दो कार्य हो रहा हो तो व्हाइल के बाद दोनों वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट में रहता है और व्हाइल समय को सूचित करता है। तो जब व्हाइल समय को सूचित करे और पास्ट इम्परफेक्ट रहे और इधर भी पास्ट इंडिफिनिट रहे तो इसका चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। इसलिए सिर्फ दैट लगा देना है, हमारा नरेशन क्लियर हो जाने वाला है। देखिए हम बना देते हैं। व्हाइल के पहले दैट लगना ही लगना है, क्योंकि एक रिपोर्टिंग वर्ब एक रिपोर्टेड स्पीच, दोनों के पहले दैट लग रहा है, इसलिए यहाँ व्हाइल से कोई समस्या नहीं है। ही टोल्ड मी दैट व्हाइल शी वाज सिंगिंग राम वाज प्लेइंग ऑन द तबला। एकदम सही हो गया छात्रों। अब इसके बाद मैं फिर कल और अच्छा से अच्छा सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही ये सारे कन्फ्यूजिंग वाक्य आ रहे हैं,
कॉमन वाक्य तो आप जान रहे हैं। मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके लिए बहुत धन्यवाद देते रहेंगे।